Namaste, प्यारे दर्शकों। Today, we explore a sacred aspect of life, intimacy in Hinduism. हिंदू धर्म में इंटीमेसी को सिर्फ एक फिजिकल एक्ट नहीं माना जाता, बल्कि इसे एक पवित्र मिलन समझा जाता है। यह दो आत्माओं का जुड़ाव है, एनर्जीज का नृत्य है। हमारे प्राचीन ग्रंथ इस यात्रा पर हमें मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। ये ग्रंथ हमें सिखाते हैं कि इंटीमेसी को सम्मान, समझ और पवित्रता की भावना के साथ अप्रोच करना चाहिए। हिंदू धर्म में विवाह एक संस्कार है, एक पवित्र बंधन है। यह बंधन प्यार, सम्मान और इंटीमेसी के जरिए और मजबूत होता है। इंटीमेसी को एक संपूर्ण और संतुलित जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। यह मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज के मिलन का जश्न मनाने जैसा है। मेरे साथ जुड़ें और हमारे प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान में डुबकी लगाएं। हम हिंदू धर्म में इंटीमेसी के नियमों और फायदों को एक्सप्लोर करेंगे। खुद को स्वस्थ, खुशहाल और अधिक संपूर्ण जीवन जीने के लिए एम्पावर करेंगे। हिंदू धर्म 4 पुरुषार्थों यानी जीवन के 4 उद्देश्यों पर जोर देता है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जब इंटीमेसी को सही इरादे और समझ के साथ अप्रोच किया जाता है, तो यह सभी 4 पुरुषार्थों में योगदान दे सकता है। धर्म हमें नैतिक और जिम्मेदारी से कार्य करने के लिए मार्गदर्शन करता है। धर्म हमें सिखाता है कि इसे सम्मान, सहमति और विवाह की सीमा के भीतर प्रतिबद्धता के साथ अप्रोच करें। अर्थ हमें याद दिलाता है कि भौतिक सुख सुविधाएं महत्वपूर्ण हैं और एक सामंजस्यपूर्ण रिश्ता स्थिरता में योगदान देता है। काम में सांसारिक सुखों का आनंद शामिल है। मोक्ष, जो जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति का अंतिम लक्ष्य है, को एक स्वस्थ अंतरंग जीवन का आनंद लेने के विपरीत नहीं देखा जाता है। हिंदू धर्म में इंटीमेसी पर कोई भी चर्चा कामसूत्र का उल्लेख किए बिना पूरी नहीं हो सकती। अक्सर कामसूत्र, जिसे प्राचीन विद्वान वात्स्यायन ने लिखा था, को सिर्फ यौन क्रियाओं के लिए एक गाइड के रूप में गलत समझा जाता है, लेकिन यह एक संपूर्ण जीवन जीने की कला पर एक व्यापक ग्रंथ है। कामसूत्र खुद को और अपने साथी को समझने के महत्व पर जोर देता है। वात्स्यायन का मानना था कि यौन सुख जीवन का एक स्वाभाविक और सुंदर हिस्सा है, और जब इसे सही ज्ञान और दृष्टिकोण के साथ अप्रोच किया जाता है, तो यह प्यार, जुड़ाव और समग्र खुशहाली को बढ़ा सकता है। कामसूत्र एक रिश्ते में आपसी सहमति, आनंद और सम्मान के महत्व पर जोर देता है। आयुर्वेद, जो भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, इंटीमेसी को संपूर्ण स्वास्थ्य और खुशहाली का एक अभिन्न अंग मानता है। आयुर्वेद मानता है कि एक स्वस्थ यौन जीवन शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक संतुलन में योगदान देता है। आयुर्वेद के अनुसार इंटीमेसी शरीर को मजबूत कर सकता है, नींद में सुधार कर सकता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकता है और जीवन शक्ति बढ़ा सकता है पर भी जोर देता है। आयुर्वेदिक सिद्धांतों का पालन करके जोड़े अपनी इंटीमेसी को बढ़ा सकते हैं, अपने संपूर्ण स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ अपने जुड़ाव को गहरा कर सकते हैं। प्रकृति की लय हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य बिठाकर जीने को बहुत महत्व देती है। प्राचीन हिंदू ग्रंथ इंटीमेसी सहित विभिन्न गतिविधियों के लिए शुभ समय और मौसम पर मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, चंद्र चक्र के कुछ दिनों को गर्भधारण के लिए अधिक अनुकूल माना जाता है। ग्रंथ जोड़ों को यह भी सलाह देते हैं कि वे महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान इंटीमेसी से बचें, जिससे उनके शरीर को आराम करने और फिर से जीवंत होने का समय मिल सके। इन लय के साथ खुद को अलाइन करके हम संभावित रूप से अपनी खुशहाली को बढ़ा सकते हैं और अधिक सामंजस्यपूर्ण जीवन जी सकते हैं। महत्वपूर्ण है कि इंटीमेसी को जागरूकता, सम्मान
और आपसी आनंद और खुशहाली की इच्छा के साथ अप्रोच किया जाए। पवित्रता, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक, हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा महत्व रखती है। पवित्रता पर यह जोर इंटीमेसी तक भी है। प्राचीन ग्रंथ इंटीमेसी से पहले और बाद में स्वच्छता और पवित्रता बनाए रखने के लिए विभिन्न तरीकों की सलाह देते हैं। इन तरीकों में नहाना, साफ कपड़े पहनना और मन को शुद्ध करने के लिए प्रार्थना या ध्यान में शामिल होना शामिल है। अपने शरीर और दिमाग को साफ करने के लिए समय निकालकर हम इंटीमेसी के लिए एक पवित्र स्थान बनाते हैं। हम मननशीलता और इरादे की भावना पैदा करते हैं, जिससे हम इस क्रिया की सुंदरता और जुड़ाव का पूरी तरह से अनुभव कर सकें। अपनी शारीरिक स्वच्छता का ध्यान रखकर हम अपने मन और आत्मा को भी शुद्ध करते हैं, जिससे इंटीमेसी का अनुभव अधिक संपूर्ण और सार्थक होता है। Section 7. Cultivating respect, love and understanding. हिंदू धर्म सभी रिश्तों में, खासकर पति पत्नी के बीच सम्मान, प्यार और समझ के महत्व पर जोर देता है। इंटीमेसी को इस प्यार और सम्मान की अभिव्यक्ति के रूप में देखा जाता है, न कि शक्ति या नियंत्रण दिखाने के साधन के रूप में। कामसूत्र किसी के साथी को रिझाने और उससे प्यार जताने के महत्व पर प्रकाश डालता है। इंटीमेसी कभी भी दूसरे व्यक्ति की कीमत पर अपनी इच्छाओं को पूरा करने के बारे में नहीं होनी चाहिए। सेवा के नजरिए और अपने साथी को खुश करने की चाहत के साथ इंटीमेसी को अप्रोच करके हम अपने बंधन को और गहरा कर सकते हैं और अधिक संपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण रिश्ता बना सकते हैं। Section 8. Beyond the physical, the spiritual dimension of intimacy. हालांकि हिंदू धर्म इंटीमेसी के शारीरिक सुख को स्वीकार करता है, लेकिन यह आध्यात्मिक विकास की इसकी क्षमता को भी पहचानता है। तंत्र, जो हिंदू धर्म के भीतर एक आध्यात्मिक परंपरा है, इंटीमेसी को आत्मज्ञान के मार्ग के रूप में देखता है। तंत्र सिखाता है कि यौन ऊर्जा एक शक्तिशाली शक्ति है, जिसका उपयोग आध्यात्मिक परिवर्तन के लिए किया जा सकता है, आध्यात्मिक जागृति का द्वार हो सकता है। Section 9. Ancient wisdom for modern couples. हिंदू धर्म की शिक्षाएं आधुनिक जोड़ों के लिए प्रेम और अंतरंगता की जटिलताओं को नेविगेट करने के लिए बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। हालांकि समय बदल गया है, लेकिन सम्मान, संचार और मननशीलता के मूलभूत सिद्धांत कालातीत हैं। अपने प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान को अपनाकर जोड़े अधिक जागरूकता, इरादे और सम्मान के साथ इंटीमेसी तक पहुंच सकते हैं। वे गहरे संबंध विकसित कर सकते हैं, अपनी शारीरिक और भावनात्मक खुशहाली को बढ़ा सकते हैं और यहां तक कि आध्यात्मिक विकास की साझा यात्रा भी शुरू कर सकते हैं। खुले संचार, आपसी सम्मान और सीखने की इच्छा को अपनाकर जोड़े ऐसे संपूर्ण और प्रेमपूर्ण रिश्ते बना सकते हैं जो समय की कसौटी पर खरे उतरें। Section 10. Embracing a holistic approach to love and life. हिंदू धर्म हमें सिखाता है कि जीवन एक ऐसा ताना बाना है जो कई धागों से बुना जाता है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जब इंटीमेसी को सही समझ और इरादे के साथ अप्रोच किया जाता है, तो यह इनमें से प्रत्येक धागे को समृद्ध कर सकता है, जिससे एक अधिक संतुलित, संपूर्ण और सार्थक जीवन मिलता है। अपने प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान को अपनाकर सम्मान, मननशीलता और आपसी विकास की इच्छा के साथ इंटीमेसी को अप्रोच करके हम इसकी पूरी क्षमता को अनलॉक कर सकते हैं। हम इसे विशुद्ध रूप से शारीरिक क्रिया से प्रेम, जुड़ाव और आध्यात्मिक जागृति के पवित्र नृत्य में बदल सकते हैं। धन्यवाद और आपका जीवन प्रेम, आनंद और प्रचुर आशीर्वाद से भरा हो।